हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 7.2। तो 7.2 का पहला प्रश्न देखते हैं हम। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, यानी 10% की छूट देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और दो कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखना, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो दुकान है वो 10% का बट्टा दे रही है, और 10% का बट्टा यानी होती है छूट। अंकित मूल्य पे जो बट्टा मिलता है उसको हम कहते हैं छूट, है ना। तो देखना, यहाँ पे 1450 रुपये का क्या है, जींस। 1450 रुपये अंकित मूल्य, एक तो इस पे 10% की छूट मिलेगी, और यहाँ पे 850 रुपये के दो कमीज है ना, दो कमीज, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है, 850। तो दो कमीज है, प्रत्येक एक कमीज का मूल्य दे रखा है यहाँ पे 850। तो दो कमीजों के मूल्य में भी हमको 10% की छूट मिलेगी, और ये एक जींस का मूल्य टोटल 1450 रुपये, इसमें भी 10% का क्या मिलेगा, बट्टा मिलेगा। तो टोटल कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले जींस का मूल्य कितना है ना, जींस तो देखना, जींस का मूल्य है 1450 रुपये, और 1450 रुपये पे 10% की छूट है। 10% अगर बट्टा निकाले हम, यानी 10% की छूट, तो 1450 का हमको निकालना है 10%। 1450 का और 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/100। और जब इसको सोल्व करेंगे तो दो जीरो से ये दो जीरो ऊपर के काटेंगे, नहीं बचेगा 145। यानी 1450 रुपये की जो जींस खरीदने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, 145 रुपये की छूट मिल जाएगी इस पे, है ना। 1450 में से हम 145 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे देखते हैं हम, 5 में से 4 गया तो 9, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा। उसके बाद में 4 में से 1 गया तो ये बचा 3, और ये 1305। देखना, 1450 रुपये की जगह कितने रुपए लग रहे, 1305 रुपये जींस के लग रहे हैं ना। अब एक और ज्ञात करना है हमको कमीज का। तो एक कमीज का मूल्य कितना है, एक कमीज का मूल्य, तो देखना प्रत्येक कमीज का मूल्य यहाँ पे दिया गया था हमको 850 रुपये। अभी कमीज कितने है, दो कमीज है, प्रश्न में दे रखा है दो कमीज। तो हम क्या करेंगे, दो का गुणा करते हैं पहले 850 में, तो दो कमीज का मूल्य आएगा। तो देखना, 0, 2 5 10, एक हासिल का है, 2 8 16, 16 और 1 17, यानी 1700 रुपये कमीज का मूल्य आ रहा है टोटल। और इस पे भी क्या मिलेगी, 10% की छूट, है ना। 10% इस पे भी क्या मिलेगा, बट्टा मिलेगा। तो 10% जब बट्टा मिलेगा तो हम निकाल लेंगे 1700 का 10%। 1700 का 10% कितना आएगा, 170 आएगा। दो जीरो से यहाँ भी दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 170 बचाए। ये क्या है, 10% की जो छूट मिल रही वो। तो कमीजों का जो क्रय मूल्य आएगा भुगतान करने के लिए, वो कितना आएगा, 1700 में से हम क्या माइनस कर लेंगे, 170 को माइनस कर लेंगे ना। ठीक है, तो ये बचेगा 0 और 10 7 3 3, यहाँ पे 6 1 5 और 1, 1530 रुपये। देखना, 1700 रुपये की जगह देने पड़ रहे 1530 रुपये, और 1450 रुपये की जगह कितने लग रहे, 1305। तो टोटल कुल राशि कितनी भुगतान करनी पड़ेगी, दोनों को हम प्लस कर देंगे ना। अतः कुल भुगतान की गई राशि यानी ग्राहक द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, तो एक तो ये 1305 और प्लस 1530, तो ये हो जाएगा टोटल 5 3 5 और 3 8 और 1 और 1 2, 2835 रुपये का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 1 को हल किया। किस प्रकार इसमें 10% का बट्टा था, जो 10% की छूट हमने निकाली, और जो मूल्य था अंकित मूल्य, उसमें से वापस उस 10% को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न हल हुआ, समझ में आया होगा आपको। तो अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। एक टेलीविजन का मूल्य
13,000 रुपये है और इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे 13,000 रुपये का एक टेलीविजन है जिसको खरीदने पे 12% का बिक्री कर अलग से लग रहा है, तो हम क्या करेंगे 12% बिक्री कर को इसमें जोड़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना है हमको। देखना यहाँ पे दिया है 13,000 का टेलीविजन। सबसे पहले हम लिखते हैं टेलीविजन का मूल्य। तो देखना टेलीविजन का मूल्य कितना दिया है, ये दिया हमको टोटल 13,000 रुपये है ना। और इस पे लग रहा है 12% बिक्री, 12% का जो बिक्री कर लग रहा है ये इसके समेत इसका मूल्य क्या है ये बताना है हमको। जब इसको विनोद खरीदेगा क्रय करेगा तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि हमको ज्ञात करना है ना। तो देखना बिक्री की दर क्या है यहाँ पे, बिक्री की जो दर है वो है यहाँ पे 12%। और कितना बिक्री कर वसूला जाएगा, तो देखना 13,000 पे 12% ले रहे, तो 13,000 का ही 12% निकाल लेते हम। तो टोटल बिक्री का जो कर निकलेगा है ना, बिक्री कर कितना निकलेगा वो निकाल लेते हैं हम। 13,000 और 13,000 का हम निकालेंगे 12%, 12/100। अब जो आएगा है बिक्री कर हम क्या कर देंगे वापस से इसको इसमें टेलीविज़न के मूल्य में प्लस कर देंगे, तो टोटल इसकी कुल राशि आ जाएगी। तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 2 0 2 0। अब देखना 13 गुणा हम 12 में करेंगे तो 12 पहले 0 है तो 0 लगा देंगे, 12 तिया 36, हासिल के बचेंगे 6 3 और 12 एकम 12, 12 और 3 15, यानी 1560 रुपये का जो ये क्या लग रहा है बिक्री कर लग रहा है। अब 1560 रुपये का जब बिक्री कर लग रहा है तो टोटल विनोद के द्वारा भुगतान की गई राशि है ना, विनोद के द्वारा भुगतान की गई राशि। तो देखना 13,000 रुपये का टेलीविज़न था और इस पे कर लग रहा है नहीं टैक्स लग रहा है 1560 रुपये का, तो हम इसमें 1560 ऐड कर देते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 14,560 है ना। देखना 13,000 में 1,000 जोड़ेंगे 14,000 और 560 ऊपर के बच रहे, तो टोटल हो जाएगा 14,560 रुपये। ये क्या हो जाएगा इसका टेलीविज़न का मूल्य हो जाएगा है ना। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 2। समझ में आया होगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो जय प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।